निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में भी किया था। यकृत का कार्य है जो यकृत से उत्पन्न होता है। यकृत जो है, सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है किसकी? मानव शरीर की। इससे बड़ी कोई ग्रंथि नहीं है ना। और ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितना भी अनावश्यक अमीनो एसिड है उसको ये यूरिया में बदल देती है। जो अमीनो एसिड है और उसकी जरूरत नहीं है, अनावश्यक है, तो इसको ये किसमें चेंज कर देती है? ये यूरिया में बदल देती है ना। और जो आर्निथीन चक्र है, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्निथीन चक्र क्या है, तो यही ऑर्थरीन चक्र इसको बोला जाता है। आर्निथीन चक्र इसको, आर्निथीन साइकिल इसको बोला जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो चक्र है, इस चक्र के दौरान अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया और अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और CO2, ये मिलके इससे क्या होता है? यूरिया का निर्माण होता है। ये यूरिया का निर्माण करते हैं। तो ये किसका? यूरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जहां तक लाइपेज की बात है, तो लाइपेज एक पाचक एंजाइम है। ये एक एंजाइम है। और ये कैसा एंजाइम है? ये पाचक एंजाइम है। और ये कहां से निकलता है? ये पैंक्रियाज से निकलता है। पैंक्रियाज, जिसको आप कहते हैं अग्नाशय, अग्न्याशय। तो अग्नाशय से ये निकलता है। वसा के पाचन में ये मदद करता है। और सही से आपसे डीप में पूछा जाए तो वसा के पाचन में ये मदद करता है। ये याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखा जाए और ये श्लेष्मा अगर देखें तो ये आमाशय की भित्ति के द्वारा स्रावित होते हैं। दोनों आमाशय जो है, स्टमक, आपका जो स्टमक है, ये जिसको आप पेट बोलते हैं, तो ये इसी की भित्ति के द्वारा ये स्रावित होते हैं और पाचन और सुरक्षा से ये संबंधित होते हैं।